स्टेप्स क्या होना चाहिए पेंटिंग का? आसमान होना चाहिए, इसका ज़मीन, माउंटेन, उसके बाद होना चाहिए ट्री, हाउस और ह्यूमन फिगर्स। कोई अगर इंसान कुछ अगर इसमें होते हैं तो उसको लास्ट में हम लोग कलर करते हैं। हमेशा शुरुआत स्काई से करना है। तो स्काई को बनाएंगे कैसे? स्काई बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक आपको मोटा ब्रश चाहिए। मोटा मैंने 8 नंबर का ब्रश लिया हुआ है। 8, 9, 10 ये सब ब्रश आप यूज कर सकते हैं। आपको स्काई को पहले आपको भिंगा लेना है। ये भिगाने के लिए पानी आप अलग से यूज करेंगे। और भिगाने के लिए राउंड ब्रश है तो चलिए इससे भी काम हो जाता है, लेकिन अगर इससे भी बड़ा एरिया होता है तो आपको इसके लिए फ्लैट ब्रश चाहिए होता है। देखिए इस तरह का ब्रश होता है फ्लैट ब्रश, इसे भिगाने में सुविधा होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं राउंड ब्रश से ही काम में इसको ला रहा हूँ। देखिए पहले आसमान को हम लोग भिगा लेंगे। भिगाते समय आप ये जो बनाए हुए हैं ट्री वगैरह, इसके ऊपर से भी पानी चला सकते हैं। और आसमान इसके ऊपर भी बना देना है, ट्री के ऊपर से ही आसमान बनाएंगे, लेकिन जिसमें लीफ हम लोग बनाएंगे तो अलग हो जाएगा। आसमान बैकग्राउंड चला जाएगा और बस बाहर से लीफ नज़र आएगा। देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं भीगा देना है। और इसको भीगे में इसके ऊपर में आपको अप्लाई करना है कलर। आसमान का कलर देखिए क्या होता है। देखिए बहुत सारा कलर का सेट है। आसमान का कलर ये होता है कोबाल्ट ब्लू। आपके होगा आपके सेट में, जो मैंने यहाँ पहले से निकाल के रखा हुआ है। आपका आसमान तो भीगा हुआ है, इसको भी भीगा लेना है। जो कलर यूज कर रहे हैं इसको भी पूरी तरह से आपको गीला करना है। और फिलहाल मोटा ब्रश ही यूज करना है स्काई के लिए। ये अब आपको स्प्रेड करना है। आप बस रखते जाइए, खुद ब खुद ये आसमान में फैल जाएगा। एक लाइट एरिया आप इसे मान के चलिए। जैसे बादल बनाना है तो बादल ये ऑटोमेटिकली ये जो बादल के रूप में आ जाएगा। जहाँ जहाँ वाइट आपका छुटा हुआ रहेगा आपको लुक देगा बादल का। देखिए वाइट एरिया जानबूझ करके छोड़ देना है। अब इसको सूखने के लिए छोड़िए। आसमान हो जाएगा। अब इसके बाद ज़मीन, आसमान के बाद ज़मीन। अभी माउंटेन को नहीं टच करेंगे क्योंकि अभी इस एरिया तक वाटर है। अगर हम लोग माउंटेन कलर करेंगे तो ये स्काई के एरिया अंदर चला जाएगा, इसलिए अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए ज़मीन के लिए हम लोग यूज करते हैं येलो ऑकर कलर। ये मिट्टी का कलर होता है, लेकिन हर जगह नहीं लगाएंगे, जहाँ तहाँ ही लगाएंगे। और एक खासियत होता है ज़मीन में कि ऊपर नीचे होता है, कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं गड्ढा होता है। तो आप एक अंदाज से मान लीजिए गड्ढा कहाँ होगा, जहाँ गड्ढा होगा वहीं कलर लगाना है, क्योंकि लाइट वहाँ तक जा नहीं पाएगा, वो एरिया डार्क हो जाएगा। और देखिए डार्कनेस का एक और रूल है कि ये जहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसके पास का एरिया डार्क होगा। जैसे कि ट्री है, ट्री के नीचे डार्क होगा। माउंटेन है, माउंटेन के नीचे डार्क हो जाएगा। या हाउस है, इसके नीचे डार्क हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे ऐसे करके ब्रश चलाते जाना है। पूरा भर नहीं देना है, आपको जहाँ तहाँ ही आपको कलर लगाना है, बाकी एरिया छोड़ देना है। क्योंकि ज़मीन में सिर्फ मिट्टी ही नहीं होता है, इसमें जो होता है ग्रास भी होता है, तो उसको अलग से बनाएंगे। लेकिन पहले येलो कलर ही आपको चलाना है। अब देखिए पानी दे करके थोड़ा सा इसको फैला दीजिए, बहुत ज़्यादा ही नहीं, थोड़ा सा फैलाइएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका लाइट सेट का इफेक्ट ये पकड़ लेगा। रास्ता वाले एरिया को छोड़ देते हैं। इससे धब्बा धब्बा आएगा ही शुरुआत में। इसके नीचे भी दे सकते हैं।
इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा आपको। इतना काम होने के बाद अब हम लोग जो माउंटेन को पहले बनाएंगे। तो माउंटेन का अलग अलग तरह का कलर होता है। जैसे कि माउंटेन अगर स्टोन का है तो उसको हम लोग इसका कलर से बनाते हैं, पर्पल कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। और मिट्टी अगर उसमें नज़र आ रहा हो तो उसमें ब्राउन कलर डाल सकते हैं, येलो कलर डाल सकते हैं। और अगर ग्रास या उसमें ट्री नज़र आ रहा हो तो उसमें डायरेक्ट ग्रीन भी दे सकते हैं। तो चलिए इस जगह पे हम लोग को यहाँ पर ट्री बनाना है, और अगर इसको ग्रीन कर दे, इसको भी ग्रीन कर दे तो दोनों मिक्सअप हो जाएगा। इससे थोड़ा सा अलग इसको करना पड़ेगा। तो अक्सर क्या है कि मैं जो माउंटेन बनाता हूँ उसको पर्पल कलर से बनाता हूँ। देखिए पर्पल कलर बनाने का मिक्सिंग जैसे आपको बताया गया था कलर चार्ट में, उसके लिए ब्लू के साथ में क्रिम्सन आपको मिलाना है। ये क्रिम्सन और ब्लू मिला करके मैं सबसे पहले पर्पल बनाऊंगा और हल्का ब्लू दे करके फिर इसका शेड निकाल दूंगा। ब्लू ऑलरेडी मेरे पास में है, इन दोनों कलर को मिक्स करेंगे, ये बन जाएगा पर्पल कलर। और इसमें लाइट शेड का ध्यान रखना। अक्सर ये मान के चलते लाइट इधर से आ रहा है तो इधर शेड होगा। थोड़ा और ले लेते हैं क्रिम्सन। इस तरह छोड़ छोड़ करके भरना है। थोड़ा सा पानी दे करके फैला सकते हैं। इसमें ज़्यादा मोटा ब्रश आपको नहीं यूज करना है, पतला ब्रश से ही बनाना है। थोड़ा सा ब्लू दे करके इसमें पेड़ को बचा लेना है और पूरा नहीं भरना है, थोड़ा ध्यान रखना है। हाईलाइट एरिया को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए भी जाना है। इसको थोड़ा डिफरेंट कलर कर सकते हैं, इसके लिए ब्राउन कलर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट उसी तरह, जैसे कि ऑब्जेक्ट माउंटेन इससे पे ब्रश भी इसी तरह चलाएंगे और ब्रश ऊपर पकड़ना है। देखिए ये जो पोर्शन है इसके ऊपर में ब्रश पकड़ा जा रहा है। 2-3 कलर का मिक्सअप करना रहता है। थोड़ा येलो कलर डाल दीजिए। जहाँ जहाँ खाली जगह नज़र आ रहा है उसको भर दीजिए। अभी पेंटिंग बस से धब्बा धब्बा ही दिखेगा, इस वक्त फिनिशिंग करेंगे उस समय लुक इसका सही आएगा। इधर भी एक एरिया माउंटेन का, उसको भी भर लेते हैं। उसको ग्रीन भी दे सकते हैं, मैं इसको भी ब्राउन ही कर देता हूँ। इसलिए कि ट्री भी बनाना है, ट्री हम लोग को नज़र आना चाहिए। देखिए ब्रश ऐसे ऐसे करके चलाना है इधर से। इसको भी सूखने देना है। देखिए जब तक ये आपका माउंटेन ड्राई हो रहा है उतने देर में ज़मीन को देखते हैं हम लोग। देखिए ज़मीन तो येलो है, येलो मिट्टी का कलर होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सभी जगह मिट्टी ही आपको नज़र आएगा, आपको ग्रास भी नज़र आएगा। और ग्रास के लिए अब हम लोग ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ग्रीन कलर के लाइट ग्रीन आप यहाँ बना सकते हैं। लाइट ग्रीन बनाने के लिए सबसे पहले वेरिडियन ग्रीन जो आपके सेट में है, ये जो आपका सेट है इसमें वेरिडियन ग्रीन होता है, इसके साथ में लेमन येलो कलर को मिक्स करेंगे। लेमन येलो है, लेमन येलो को मिक्स करके हम लोग लाइट ग्रीन का शेड बनाते हैं। मैंने कलर पहले निकाल रखा था इसलिए यहाँ बनाना आसान है। जहाँ जहाँ मैंने कलर नहीं डाला था अब वहाँ डालते हैं। देखिए इस तरह करके चलाना है।
इसको भी पूरी तरह से नहीं भरना है, आपको छोड़ देना है कहीं कहीं। थोड़ा पानी दे करके फैलाते भी जाएंगे। पूरी तरह नहीं इसको भरना है, फैला देना है। येलो भी अपने जगह नज़र आ रहा है और ग्रीन भी नज़र आ रहा है। अब देखिए पत्थर है, तो इस पत्थर के नीचे में हम लोग ग्रीन कलर देंगे। यहाँ भी पत्थर था, यहाँ इसके नीचे दे देते हैं। ठीक है, इतना इसको बनने दीजिए। इसके बाद हम लोग वाटर बनाएंगे। इतना काम हो जाने के बाद अब इसमें नदी बनाना है। देखिए नदी बनाने के लिए आपको ब्लू में जो कलर का सामान बनाए थे कोबाल्ट ब्लू, इसी को यूज करेंगे। और इसमें देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं। स्टार्ट कॉर्नर से करते हैं, बस स्ट्रोक लगाना है ऐसे, और थोड़ा पतला ब्रश यूज कर लीजिए। इसमें नदी का जो वेव होता है बस इसको दिखाना होता है हम लोग को, और हमेशा कॉर्नर से इधर से इसको लेते हुए जाइए, एक एक करके ऐसे। बीच में वाइट ही रहेगा इस तरह से, और एक ही जैसा टोन नहीं निकालना है, हल्का गाढ़ा जैसा ज़रूरत है उसके हिसाब से। ये जो भी होगा, जिस तरह हॉरिजेंटल लाइन है इसी तरह ही ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इसमें वेव सही है, पूरा भर नहीं देना है आपको, वाइट वाइट छोड़ते हुए चलना है। फिर इधर भी इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन करना है आपको। आपको बार बार कलर उठाना पड़ेगा। इधर जैसे यहाँ कोई किसी तरह कॉर्नर है नहीं, तो एक अंदाज से इमेजिनरी कॉर्नर मान करके आप आगे बढ़िए ऐसे, इधर से देते हुए। अभी हल्का ही रखना है, बाद में जिस समय फिनिशिंग करेंगे उस समय ज़रूरत के अनुसार इसको लाइट और डार्क करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही रहेगा ये। इतना काम होने के बाद अगला आता है नंबर कि आपको ट्री वगैरह बनाना है। ट्री हो गया, या फिर नीचे जो कुछ कुछ हल्के हल्के पौधे होते हैं, ये सबको कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए देखिए जो छोटे छोटे पौधे हैं, ये सब का डाली बनाना ज़रूरी नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप लीफ बनाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े हैं उसमें थोड़ा अपना हेल्प के लिए आप पहले इसके ब्रांचेज को आप सबसे पहले बना लेंगे। और ब्रांच बनाने के लिए यूज होता है ब्रांड सीना कलर, जो आपके सेट में दिया हुआ, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे डार्क करने के लिए ब्लैक थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल डार्क नहीं करना है। ये जो ब्रांड सीना कलर है इसी को आपको यूज करना है, जो मैंने पहले यहाँ निकाल के रखा हुआ है। आपको बुक्स वगैरह में अलग अलग तरह के मिल जाते हैं कलर, लेकिन जो हमारा अपना टेक्निक है वो ये है कि मैं अक्सर ब्रांड सीना ही यूज करता हूँ।
देखिए हर पेड़ में एक भी का शेप होता है, इसको पहले बना लिए, इसके बाद इससे नीचे आएंगे। आपको लाइट डार्क का ध्यान में रखना है। लाइट का ऑपोजिट साइड, लाइट है, इसका ऑपोजिट डार्क इधर होगा तो इधर ही कलर लगा रहे हैं, बाकी तरफ लाइट छोड़ दिए। इसको फैलाने के लिए येलो ऑकर कलर लेकर के आप इसको फैला सकते हैं। ये आपको दिखेगा लाइट ही, फर्स्ट टाइम लाइट ही बनाना है। अब इधर वाला जो पेड़ है इसमें देखिए ये उल्टा चल रहा है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ मान के चल रहे हैं, तो ये एरिया डार्क हो जाएगा। एक मेरा ब्रश पकड़ने का टेक्निक होता है, सीधा मैं खड़ा करके पकड़ता हूँ, इस ऐसा कि हर एंगल में घुमा सकते हैं। अगर ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत नहीं है तो पॉइंट को ही आप लेते हुए चलिए। आधा एरिया कर लिए और आधा एरिया में येलो ऑकर डालेंगे इसको लाइट करने के लिए, या आप डायरेक्ट येलो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा का डिफरेंस आएगा लाइट साइड में। और ऐसे बीच बीच में कहीं पर आप ऐसे दे सकते हैं, नहीं तो ये सब काम आप जो बाद में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद लीफ बनाना है। लीफ बनाने के लिए देखिए क्या क्या कलर यूज में आता है। लीफ बनाने का टेक्निक होता है लीफ बनाने का टेक्निक होता है डार्क ग्रीन, इसका लाइट ग्रीन और येलो। देखिए लाइट ग्रीन इसमें है नहीं, लाइट ग्रीन आपको अपने से बनाना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट आप इसको यूज कर सकते हैं लाइट ग्रीन के लिए, लाइट ग्रीन के सैप ग्रीन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का मिक्सअप होता है। अगर इसको आप चाहें तो बाद में दे सकते हैं, लाइट ग्रीन आप अपने से बना सकते हैं ये दो कलर को मिक्स करके। तो हमारे पास तो पहले से कलर निकला हुआ है, ये लेमन येलो को मैं हल्का सा निकाल लेता हूँ। लाइट ग्रीन बाद में बनाएंगे, पहले जहाँ ग्रीन का ज़रूरत है उसको कर लेते हैं। देखिए ग्रीन कलर को आप पहले घोल लेंगे ये, और अब इसको लगाएंगे पेड़ में। लगाने का इसका एक अपना अलग नियम होता है। आपको कोशिश ये करना है कि आप एक एक लीफ आप बना रहे हैं, कोशिश यही रहना है कि आप एक एक पत्ता आप बना के चल रहे हैं, ऐसे बाहर तरफ फैलाते हुए। हमेशा स्ट्रोक स्लिप का बाहर की तरफ जाएगा, देखिए बाहर आ रहा है, ऐसे ये होता है, इस तरह ही देते हुए आपको चलना है। ये टेक्निक हम यहाँ लगाते हैं। ये मान के चलें लाइट इधर है तो डार्क इधर होगा, तो स्टार्ट आपको डार्क वाले पोर्शन से करना है। आप ये मान लें कि आप इसमें लीफ ही बना रहे हैं, एक एक लीफ बना रहे हैं, लेकिन ये आपस में जो है मर्ज होता जाएगा। देखिए जो लास्ट का जो कॉर्नर ये जो निकलता है, इससे पता चलता है कि पेड़ है ये। देखिए लीफ का कॉर्नर ये जो लास्ट में जो निकल रहा है, ये सब कॉर्नर में जो निकलेगा, इससे इसमें पेड़ का लुक आता जाएगा। जैसे बुक्स वगैरह में कुछ और भी टेक्निक दिया रहता है, लेकिन ये हमारा बनाने का खुद का टेक्निक है। इधर भी बाहर तरफ निकालते जाइए ब्रश स्ट्रोक। इसमें हल्का सा आपको मेहनत पड़ेगा, थोड़ा सा अभ्यास के बाद ये हो जाता है। जहाँ तहाँ छोड़ा जा रहा है, जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ जगह को, उस जगह पे लाइट ग्रीन भरेंगे। इस तरह पूरे पेड़ में करना है, लेकिन लाइट सेट को दिखाते हुए। बीच में भी कहीं दे सकते हैं। अब लाइट और डार्क का फंडा ये होता है कि जहाँ पर लीफ का झुंड ज़्यादा है या जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रहा है वो एरिया डार्क होगा, और जहाँ लाइट मिनिमम पहुँच रहा है वो थोड़ा लाइट होगा, जहाँ मैक्सिमम पहुँच रहा है पूरा ही लाइट होगा। तो इतना एरिया लाइट के ऑपोजिट हो रहा था, इसलिए इसको लगा दिए। इधर भी दे सकते हैं जहाँ तहाँ, एरिया जानबूझ करके बीच बीच में ब्लैंक यहाँ छोड़ा जा रहा है। इतना हो जाए। अब इसके बाद हम लोग लाइट ग्रीन बनाएंगे। लाइट ग्रीन बनाने के लिए वेरिडियन ग्रीन के साथ या जो डार्क ग्रीन के साथ लेमन येलो का मिक्सिंग करते हैं। देखिए थोड़ा सा लेमन येलो मिला देंगे तो ये लाइट ग्रीन बनेगा। अब इस लाइट ग्रीन को जो एरिया ब्लैंक रह गया वहाँ भरेंगे, और इसको भी पूरी तरह से नहीं भरेंगे, अभी भी जहाँ तहाँ आपको ब्लैंक एरिया आपको छोड़ना है, क्योंकि इससे भी लाइट फिर आपको करना है कहीं कहीं।
जहाँ इससे ज़्यादा लाइट करना हो तो वहाँ डायरेक्ट लेमन येलो डालेंगे। ट्री का लुक देखिए, लास्ट वाला जो पॉइंट है ये सब में ट्री का लुक आता है बाद वाला पॉइंट में। जहाँ तक वाइट भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हर जगह भरा हुआ नहीं होता है पत्ता। जहाँ वाइट ब्लैंक एरिया छूटा हुआ रहेगा वहाँ उसका बैकग्राउंड का स्काई नज़र आने लगेगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि इसका ये जो आपका ट्री वाला जो पोर्शन है उसको भी भर देना है स्काई बनाते समय। और अगर नहीं भरते तो वहाँ पर वाइट नज़र आता छूटा हुआ जगह पर सिर्फ। इसको थोड़ा ज़्यादा दूरी तक इधर ले जाइए, बाहर की तरफ निकालते हुए। यही कोशिश करना है कि लीफ इसमें बनाया जा रहा है। अब थोड़ा और इसको डिटेल से देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए ये है, इसको बाहर की तरफ निकालना है। देखिए डार्क ग्रीन का जो एरिया है उसको नहीं डिस्टर्ब करना है, वो अपने जगह पर है। बाहर की तरफ निकालते जाइए। ब्रश को ही मोटा पतला करेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा दाब करके निकाल देंगे ऐसे। अब इससे लाइट के लिए आपके पास लेमन येलो है। आप ब्रश अच्छी तरह धो लीजिएगा, नहीं तो ग्रीन कलर का इफेक्ट रह जाता है। डायरेक्ट आप लेमन येलो अब इसमें डालिए। इस तरह करके आपको लीफ बनाते जाना है। इसके बीच बीच में भी डाली नज़र आएगा, लेकिन उसे अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, उसको फिनिशिंग दिखाते समय करेंगे। ये सब अब देखिए, हमने जो माउंटेन बनाया है इसके नीचे भी ग्राफ दे सकते हैं, या जो झाड़ी सब है या बुशेस है, इसमें जो नीचे का एरिया होगा वो डार्क होगा। ऐसे नीचे से ऊपर उठाते जाइए, सेम यही रूल फॉलो होगा। ये एरिया यहाँ पर है, इसको इसके बाद देंगे, इसके बाद लेमन येलो देंगे। थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद लाइट ग्रीन दिए। अब इसके बाद डायरेक्ट लेमन येलो। इस तरह करके पूरा ही एरिया को भरना है।